भगवान देश की प्रगति को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए करने की क्या जरूरत है। सोते रहो भाई। जो लोग हर चीज का सॉल्यूशन खटाखट करके गरीबी दूर होगी कहते हैं, एक झटके में बोले गरीबी दूर होगी। जो खटाकर और कटाकट में ही जो फंसे पड़े हैं उनको समस्याओं से, चुनौतियों से कैसे टकराना, समस्याओं का कैसे समाधान कहना, चुनौतियों को कैसे परास्त करना, ये शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। साथियों, नीति क्या होती है, निर्णय क्या होते हैं, और जब नीयत साफ होती है ना तो नतीजे भी तो शानदार होते हैं। साथियों, कांग्रेस का जहर इतना बढ़ चुका है, पता नहीं 4 जून आते आते ये विष कहां कहां फैल जाएगा। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब मैंने देश को चेताया था, खास करके देश में जो विचारक वर्ग है उनको मैंने इशारा किया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए खतरे की घंटी है। और मैंने साफ साफ कहा था कि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप देख रहा हूं। तो कुछ लोगों को शायद लगा होगा ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब उसकी बारीकियों में लोग जाने लगे तो देश बेचैन बनता गया। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी, देश के आजादी के पहले भारत का विभाजन की भाषा, जो नैरेटिव गढ़े गए थे, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हीं बातों को लेकर के आज देश के वासियों से वोट मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैलियों में इंडिया अलायंस के नेता मुस्लिम वोटर्स को वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं, और वो भी कोई मदरसा से निकला हुआ बच्चा नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में बैठने उठने वाले बहुत पढ़े लिखे परिवार के कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का और वोट जिहाद का क्या रिश्ता कहलाता है, ये आपको कांग्रेस के इतिहास से पता चलेगा। आप याद करिए, जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। मुंबई आतंकी हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई, कांग्रेस नेताओं ने उसे रिलीज किया। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी आतंकवादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, रुकते नहीं थे। ये कांग्रेस के नेता कह रहे। अफजल गुरु को फांसी हुई, उसे माफी दिलाने के लिए इसी इकोसिस्टम के लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे। और अब ये लोग देश में
वोट जिहाद करने का नारा लगा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी इस समय दो रणनीतियों पर चुनाव लड़ रही है। पहला, जाति के नाम पर समाज को बांटना। दूसरा, तुष्टीकरण के जरिए अपनी वोट बैंक को एकजुट करना। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर झूठी, 100% झूठी अफवाहें फैलाना, चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर दिया। इसे चुनाव का एजेंडा बनाने की कोशिश की और अब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ अपने असली मकसद में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उनसे छीनकर, उसमें से हिस्सा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अन्याय करके धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान परिवर्तित करना और मुसलमानों को आरक्षण देना, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने क्या किया? रातों रात फतवा जारी किया, एक हुक्म निकाला और कर्नाटका के जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। सब मुसलमान ओबीसी। कर्नाटका में जो संविधान के द्वारा 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिला था, रातों रात उसमें डाका डाला और ओबीसी समाज का जो हिस्सा था वो लूट लिया, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के। और जब देश का संविधान बना था, महीनों तक चर्चा हुई थी। देश के उस जमाने के कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के दिग्गज नेताओं ने संविधान बनाया, विचार विमर्श किया और उसमें कोई आरएसएस, बीजेपी वाला नहीं था। देश के गणमान्य विद्वान थे, बाबा साहब आंबेडकर थे और उन्होंने चर्चा करके तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने विस्तार से कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ इनकार कर दिया और देश का जो संविधान बना, वो संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए मनाही करता है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, संविधान उसके लिए परमिशन देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लेकर के अपनी वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। और जब मैं कांग्रेस के इन पापों को पर्दाफाश किया और मैं पिछले 9 दिन से मांग कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे जवाब दे, मैंने उनको चुनौती दी है। 9 दिन हो गए, कांग्रेस ने मेरी 3